अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अचानक दिल्ली पहुंचे थे और उसके एक दिन पहले शीर्ष नेतृत्व ने भारत के भाजपा शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों एक साथ क्लास भी लगाई थी। माना जा रहा था कि शीर्ष नेतृत्व उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा फेरबदल करने की फिराक में। खबरें ये भी उठी थी कि ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य को बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है, लेकिन इन सभी कयासों के बीच इन अटकलों को तब विराम मिलता दिखा जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा सत्र से पहले विधायक दल की बैठक बुलाई। अब तक के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तमाम समीक्षा बैठकों में न ही तो ब्रजेश पाठक दिखाई दिए थे और न ही केशव प्रसाद मौर्य, लेकिन विधानसभा सत्र से पहले शीर्ष नेतृत्व की मिली घुट्टी ने केशव और ब्रजेश पाठक के होश ठिकाने लगा दिए हैं। विधायक दल की बैठक में ये दोनों ही नेता मौजूद दिखाई दिए। यही नहीं, सत्र शुरू होने से पहले प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य के साथ साथ दिखाई दिए। यही नहीं, अंदरूनी खाने हटाए जाने का डर केशव और ब्रजेश पाठक के माथे पर साफ साफ दिखाई भी दिया। केशव मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने बयान दिया कि बीजेपी में सब कुछ ठीक चल रहा है, कार्यकर्ता सदैव ही बड़ा रहेगा। इन दोनों बयानों तक तो केशव प्रसाद मौर्य का बयान ठीक था, लेकिन जाते जाते केशव मौर्य ने एक बार फिर कुछ ऐसा दोहरा दिया जिसको लेकर 15 जुलाई कार्य समिति की हुई बैठक के बाद से लेकर अब तक बवाल मचा हुआ है। इन दोनों बयानों के बाद केशव प्रसाद मौर्य का वो तीसरा बयान कौन सा था जिससे अब भी उत्तर प्रदेश की सियासत की अंदरूनी उठापटक थमती नजर नहीं आ रही है। आज की इस रिपोर्ट में ये सब कुछ हम तीसरी बात का जिक्र भी करेंगे और आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल जहां एक तरफ शीर्ष संगठन केशव और ब्रजेश पाठक के योगी की बैठकों में शामिल न होने को लेकर लगातार नाराज चल रहा है, तो वहीं स्वतंत्र देव सिंह और लक्ष्मी नारायण वाजपेयी का डिप्टी सीएम बनने का डर वर्तमान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य को अंदर ही अंदर सता भी रहा है। भले ही ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य शीर्ष नेतृत्व के दबाव में इस समय योगी के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर की राजनीति ने अब भी जोर पकड़ रखा है। शायद यही वजह है कि केशव प्रसाद मौर्य ने जाते जाते जो तीसरी बात कही वो ये थी कि उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि सरकार से बड़ा संगठन ही होता है। यानी वो अब भी अपने बयान पर कायम दिख रहे हैं। भले ही शीर्ष नेतृत्व की नाराजगी के बाद वो योगी की विधायक दलों की बैठक में पहुंचे हो, लेकिन अपने बयान पर ठीक उसी तरह कायम है जैसे कि 15 जुलाई कार्य समिति की बैठक के दौरान उनके तेवर दिखाई दे रहे थे। ऐसे में ये बयान योगी को अब भी एक चैलेंज के रूप में सुनाई और दिखाई भी पड़ रहा है। अब देखना ये होगा कि सत्र खत्म हो जाने के बाद शीर्ष नेतृत्व केशव और ब्रजेश पाठक पर क्या एक्शन लेता है या फिर उनकी कुर्सी बरकरार रखता है।